हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं कार्तिक सर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे स्टडी क्लास एकेडमी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम आप सभी के बीच क्लास 10th चैप्टर 1 वास्तविक संख्या टॉपिक लेके आए हैं और मुझे विश्वास है कि आप सबों को ये वीडियो अच्छे लगेंगे। यदि वीडियो अच्छे लगेंगे तो चैनल को लाइक और लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करेंगे। तो बच्चों, अब हम लोग आते हैं वास्तविक संख्या। ये हम लोग की क्लास 1 है। तो बच्चों, हम लोग चर्चा करते हैं वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले ये हम लोग जान लें कि वास्तविक संख्या क्या है। बच्चों, आप लोग क्लास 9th में वास्तविक संख्या चैप्टर पढ़े होंगे और वहाँ से हमने वास्तविक संख्या के बारे में परिभाषा, एग्जाम्पल, ये सभी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो एक बार हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा देख लें कि वास्तविक संख्या क्या है। यूँ कहें, वास्तविक संख्या परिमेय एवं अपरिमेय संख्या की संग्रह। वास्तविक संख्या परिमेय एवं अपरिमेय संख्या की संग्रह है। अब एग्जाम्पल पे आए तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कुछ परिमेय संख्या को ले सकते हैं, कुछ अपरिमेय संख्या को ले सकते हैं। जैसे हमने लिए -4/5, -6, 0, √3, √5, पाई, etc। और भी कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो बच्चों, वास्तविक संख्या में आज हम लोग सबसे पहले ये सीख लें कि इसमें हम लोग वे धनात्मक संख्या का अध्ययन करते हैं और धनात्मक संख्या का अध्ययन करके परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या अन्य सारे और कई संख्या के बारे में अध्ययन करना सीखते हैं। बच्चों, वास्तविक संख्या में धनात्मक संख्या को, यूं कहें धनात्मक पूर्णांक को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। और यहां हम लोग उन 2 भागों का अध्ययन करेंगे। इसमें से जब हम पहले भाग को देखें तो पहला भाग का नाम है यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवाइड, या इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यदि इसको हम लोग संक्षिप्त में लें तो EDA। और दूसरा भाग है यूक्लिड डिवाइड यूक्लिड विभाजन परिमिका। इनको हम लोग संक्षिप्त में EDL, एल होता लेमा, EDL से सूचित करते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग दोनों का एक एक करके चर्चा कर लें।
और आप लोग को पता होना चाहिए क्लास 10th में जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब यू कहें तो वी है। प्रत्येक वर्ष इस चैप्टर से यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम का एक प्रश्न अवश्य आता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में रहे या 2 अंक में पूछा जाए, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो हम लोग का ये इम्पोर्टेंट है, टॉपिक है, और अब हम लोग आगे इस पर चर्चा करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की जब हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले हम लोग को जान लेना है कि यूक्लिड क्या है। यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है जो गणितज्ञ थे। विभाजन की प्रक्रिया के लिए इन्होंने जो है कुछ सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। सो बच्चों, जब इसको हम लोग परिभाषित करें, इस सिद्धांत को जानें, तो ये सिद्धांत कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक ए को कोई धनात्मक पूर्णांक बी से भाग देने पर दो अन्य धनात्मक पूर्णांक Q एवं R की प्राप्ति होते हैं जहां A बराबर BQ प्लस R एवं इसके साथ जो कंडीशन फ्लो होता है वो होता है 0 से बराबर R से बड़ा B। इसी सिद्धांत को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। अब बच्चों, अब हम लोग यहाँ विस्तार से समझ लें कि A बराबर BQ प्लस R ये क्या है। हम सभी बच्चे A बराबर BQ प्लस R को क्लास 8 या 9th से ही समझ रहे हैं और जान रहे हैं। इसी को थोड़ा विस्तार में चर्चा करना है। तो आइए इसको चर्चा करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर एक भाग की उदाहरण लेते हैं, एक भाग बनाते हैं हम लोग। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लें तो बच्चों यहाँ पर हम एक भाग के द्वारा इसको समझाते हैं। हम लोग भाग बनाते हैं, क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8 से ही हम लोग सीखते आ रहे हैं कि भाग कैसे बनाते हैं। जैसे 28 में 5 से भाग करें, 28 में 5 से भाग करें। अब बच्चों 28 में जब हम लोग 5 से भाग करते हैं और ये भाग की प्रक्रिया HCF से होना चाहिए। हम सभी को ध्यान में रखना है कि हम लोग जो यहाँ पर भाग बनाएंगे इस भाग की प्रक्रिया HCF से होना चाहिए। जब हम लोग 28 में 5 से भाग करते हैं तो 5 25, 5 6 30, तो 25 25 लेना है। हमने माइनस किए, शेष कितना बचा? 3। अब यहाँ पर जो शेष बच रहा है इस शेष से क्या करना है, जो भाजक है उसमें भाग देना है। जैसे 3 से हम 5 में भाग दिए, 3 का 3, 3 एकम 3, 3 माइनस हो गया, बचा कितना? 2। फिर ये 2 से भागा देना है, कितना में देना है? 3 में देना है। अब जैसे ही 3 में भागा देते हैं फिर 2 एकम 2, फिर माइनस किए, फिर शेष कितना बचा? 1। अब 1 से भागा देते हैं, कितना में? 2 में। अब यहाँ पे पूर्ण रूप से कट रही है, 2 एकम 2, मतलब शेष कितना बचा? यहाँ पे शेष जो है शेष हमारी शून्य आ रही है। अब बच्चों यहाँ पर इस विभाज्यता के नियम को हम लोग थोड़ा सा जांच करके समझ लें।
जब यहाँ पर हम चर्चा करें कि 28 क्या है, 28 को हम लोग भाज्य के नाम से जानते हैं। और याद रखना है बच्चों, इसको अंग्रेजी में एक्वायर्ड कहते हैं और यहाँ पर सूचक शब्द के रूप में इसका ए होता है। और जो भाजक होते हैं, मतलब जिससे हम लोग भाग लगाते हैं, उसको भाजक कहते हैं। तो ये हो गया भाजक, इसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। ये हो गया भागफल, इसको हम लोग क्यू से, और ये शून्य, इसको हम लोग शेषफल कहते हैं, इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। अब बच्चों, जब इस भाग को हम लोग जांच करते हैं, देख लो इसका जांच की प्रक्रिया में जो है सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब बच्चों, इसका जो संकेत शब्द लिए हैं उसको इस पर ऐड कर दो। भाज्य को किससे दर्शाते हैं? ए से। भाजक को बी से। भाजक को बी से। बी से। भागफल को क्यू से। क्यू से। और शेषफल को आर से। यही तो यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम है। हमने पढ़े हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बच्चों, आप सबको कैसा लगा ये? क्योंकि इसकी जानकारी हम लोग को पूर्व से ही थे। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको हल कर लेते हैं। बच्चों, आप लोग को पता होना चाहिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्लास 10th में एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल को और विशेष रूप में चर्चा करें, एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो बच्चों, अब हम लोग इसी एग्जाम्पल को यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम की सहायता से बनाते हैं और ये क्वेश्चन के रूप में लिख लेते हैं इसको। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 28 एवं या 28 और 5 का एचसीएफ ज्ञात करें। हमने जो उदाहरण लिए थे भाग की प्रक्रिया में, इसी उदाहरण को एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, क्वेश्चन के रूप में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 28 और 5 का एचसीएफ ज्ञात करें। बच्चों, जब हम लोग इसको हल करते हैं तो हल पर विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से हम लोग फिर आगे जो है क्वेश्चन को खुद से हल कर सकते हैं। इसी टाइप में हमको कुछ बड़ा से बड़ा क्वेश्चन या छोटा से छोटा क्वेश्चन जो भी आए, खुद से उसको हल कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब हम आते हैं यहाँ पे। आप लोग देख रहे हैं 28 और 5, यहाँ पर धनात्मक संख्या के रूप में 28 और 5 को लिया गया है। तो मान लेते हैं, माना धनात्मक संख्या a बराबर 28, मतलब जो बड़ी धनात्मक संख्या दिया हुआ उसको a मान लें, एवं b बराबर 5। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
अब जब हम लोग इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र का प्रयोग करें तो यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे कंडीशन होता है जहाँ 0 से बराबर बराबर आर, आर से बड़ा बी। थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें। यहाँ पे कह रहा है 0 से बराबर बराबर आर, अर्थात ये स्पष्ट कर रहा है कि जो शेषफल होंगे वो या तो 0 के बराबर होंगे या 0 से बड़ा, एवं जो b का मान है अर्थात जो भाजक है उससे छोटा होंगे। इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। a के रूप में हमने संख्या कितना लिए हैं 28। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर b के रूप में कितना लिए हैं 5। और जब हम लोग भाग की प्रक्रिया में जाते हैं तो यहाँ पर q के रूप में कितना निकला हुआ है 5। सॉरी, q के रूप में 5। और जब r की चर्चा करें तो r के रूप में फर्स्ट स्टेप में 3 आ रहा है। ध्यान से सुनना है, हम लोग को ध्यान से देखना है। यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम कहती है एचसीएफ की प्रक्रिया में जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाए तब तक एचसीएफ चलते रहेगी। अर्थात इस कंडीशन में हम लोग को क्या करना है, अगली स्टेप में जो b का मान होता है उसको a की जगह लाना है और जो r का मान होता है उसको b की जगह लाना है। फिर भाग की प्रक्रिया को दोहराना है। यदि दूसरी प्रक्रिया में शेषफल शून्य आ जाए तो उस कंडीशन में एचसीएफ निकाल लेंगे और एचसीएफ जो b का मान है वो होंगे। यदि शेषफल शून्य नहीं आए तो फिर आगे स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहली स्टेप में r का मान 3 आ रहा है, तो फिर हम लोग को आगे बढ़ना है। यहाँ अब b का जो मान है वो आ गया a की जगह, r का जो मान है वो आ गया b की जगह, और फिर q और r की प्राप्ति होती है। यहाँ पे हमने स्पष्ट बताए थे परिभाषा में, जो सिद्धांत था उसमें a और b कोई धनात्मक पूर्णांक रहने पर q और r ऐसे धनात्मक पूर्णांक की प्राप्ति होती है जहाँ a बराबर बी क्यू प्लस r। तो बच्चों यहाँ पर अब बताएं q के रूप में क्या आ रहा है, हमने 3 से 5 में भागा दिए 1 आया, अर्थात q के रूप में 1 आ रहा है और शेषफल के रूप में 2 आ रहा है। कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरी स्टेप में भी शेषफल शून्य नहीं आया। फिर क्या करेंगे, अगले स्टेप के लिए तैयार हो जाएंगे। अगला स्टेप फिर इसको हल करना है। अगले स्टेप के लिए जो है जो b का मान है वो आ जाएंगे a की जगह, r का जो मान है वो आ जाएंगे b की जगह। फिर जो है q और r की प्राप्ति होगी। q की जगह हम लिख दें 1, 2 का 2 प्लस 1, 2 एकम 2 प्लस 1 3। फिर यहाँ भी देख रहे हैं कि r का मान शून्य नहीं आ रहा है। फिर एक स्टेप और बढ़ते हैं। अब जो है b का मान आएगा a की जगह, फिर यहाँ पे r का मान आएंगे b की जगह, q के रूप में 2 और r के रूप में 0। अब बच्चों ध्यान से देखें, यहाँ हमने चौथा स्टेप में शेषफल के रूप में 0 ले आए हैं। भाग की प्रक्रिया जब चौथा स्टेप तक बढ़ी तो शेषफल शून्य आ गई। अब यहाँ पर हम लोग एचसीएफ लिख सकते हैं। हमने बताए थे जब शेषफल शून्य हो तो b के स्थान पर जो मान होंगे वही क्या होंगे, एचसीएफ होंगे। इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं, इसलिए एचसीएफ 28, 5 इक्वल 1। अर्थात ऐसे समझें, यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस r, इस प्रक्रिया से हम लोग एचसीएफ करेंगे और एचसीएफ तब तक करते चलेंगे जब तक शेषफल शून्य नहीं हो जाए। और जैसे ही शेषफल शून्य हो उस स्टेप में जब शेषफल शून्य हो तो उस स्टेप में जो b का मान होगा वो एचसीएफ हो जाएंगे। बस यही तो है यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम। और यहाँ से हम लोग को एग्जाम में 1-2 अंक की प्रश्न आती है। तो बच्चों मुझे विश्वास है
कि आप सब इसे अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप सब इसे समझ गए हैं तो कमेंट में यस लिखेंगे और इसी टाइप में कुछ एग्जाम्पल को हम लोग खुद से होमवर्क के रूप में तैयार करेंगे। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो बच्चों, आप लोग एक्सरसाइज 1.1 जो 10th क्लास की बुक में पहला चैप्टर है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग यहाँ पे होमवर्क में ले रहे हैं। आप सब इस प्रश्न को अवश्य बनाएंगे, मुझे विश्वास है। और अगली क्लास में हम इसका आंसर की भी लेके आ रहे हैं इस प्रश्न का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छे लगे होंगे। यदि वीडियो अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और आगे के लिए शेयर भी करें। यदि किसी बच्चे को इसका PDF लेना हो तो वो नीचे लिंक में जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।